प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। भक्तों, आप सभी को धनतेरस और दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन है धनतेरस का दिव्य और पावन दिन और आप सभी सुन रहे हैं त्रयोदशी अर्थात धनतेरस से जुड़ी हुई एक पावन और दिव्य कथा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी की संध्या थी। चारों ओर शरद ऋतु की ठंडी हवा बह रही थी। गांव के हर आंगन में दीप सजने लगे थे क्योंकि आज था धनतेरस, वह पावन दिन जब माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी विष्णु जी के अवतार पृथ्वी पर उनका आगमन हुआ था। किंतु इस धनतेरस की रात्रि एक छोटे से नगर में कुछ ऐसा घटा जिसने इस दिन को यम दीपदान से जोड़ दिया और जिसका स्मरण आज भी किया जाता है। बहुत समय पहले हेम नामक राजा राज्य करते थे। वे बुद्धिमान, न्यायप्रिय, ईश्वर भक्त थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि थी, किंतु उनके एकमात्र पुत्र की जन्म कुंडली में एक भयावह भविष्यवाणी लिखी थी। एक बालक की मृत्यु उसके विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से होगी। यह सुनकर राजा हेम का हृदय कांप उठा। उन्होंने राजकुमार को हर प्रकार के विष, सर्प और मृत्यु से दूर रखने का संकल्प कर लिया। कई ज्योतिषों ने भी कहा, राजन, पुत्र की आयु बढ़ सकती है यदि वह सदा धर्म, सत्य और दीपदान में निष्ठावान रहेगा। राजा ने आदेश दिया कि पूरे राज्य में रोज दीपदान हो, हर घर में दीपों की ज्योति जलती रहे। समय बीतता चला गया। राजकुमार युवा अवस्था को प्राप्त हुए। वह तेजस्वी, सौम्य और ज्ञानवान बने। एक दिन जब शुभ मुहूर्त आया तो उनका विवाह एक सुंदर और सुसंस्कारी राजकुमारी के साथ कर दिया गया। विवाह का उत्सव पूरे राज्य में मनाया गया, पर राजा हेम के मन ही मन में एक भय छुपा था, कहीं यह विवाह उसके जीवन का अंत ना बन जाए। विवाह का चौथा दिन आ गया। राजकुमार और राजकुमारी अपने कक्ष में बैठे थे। बाहर चारों ओर दीपों की रोशनी थी और आज दिन था त्रयोदशी यानी धनतेरस का दिन। पर राजकुमारी ने अपने गुरुजन से सुना था कि आज यमराज के नाम से दीप जलाना चाहिए ताकि मृत्यु भी मार्ग भूल जाए। उसने सोचा, यदि आज सच्चे भाव से मैं दीप जलाऊं तो शायद यह दीप मृत्यु के अंधकार को भी दूर कर देगी। राजकुमारी ने अपने पति के कक्ष के बाहर चारों दिशाओं में दीपक जलाए। कमरे के चारों ओर सोने चांदी के सिक्कों की ढेरी लगाई और कमरे के द्वार पर मिठाइयाँ, पुष्प सजा दिए। फिर उसने कहा, प्रभु, आज हम हंसेंगे, गाएंगे, धनतेरस की रात को जीवन का उत्सव मानेंगे। रात्रि का तीसरा पहर आ गया। यमराज ने अपने दूत सर्प के रूप में राजकुमार की मृत्यु के समय आ जाने पर उसे डसने के लिए भेज दिया। सर्प जैसे ही उस कक्ष के पास पहुंचा, उसकी दृष्टि दीपकों के उजास पर पड़ी। उसने आगे बढ़ना चाहा, पर सोने चांदी के सिक्के चमक उठे। उसकी आंखें चौंधियाने लगी। वह मिठाइयों की सुगंध में इतना खो गया और जब वह भीतर से राजकुमारी की हंसी और गीतों की ध्वनि को सुनने लगा तो सर्प भी मंत्रमुग्ध हो गया। धीरे धीरे वह कमरे के कोने में बैठा रहा और सारी रात राजकुमार और राजकुमारी के हंसी, ठहाके और गीतों को सुनता रहा। सुबह की पहली किरण आई। सर्प ने जैसे ही पूर्व दिशा का प्रकाश देखा, उसने गहराई से श्वास ली और बोला, ये तो अद्भुत है। यह स्त्री का प्रेम अद्भुत है, श्रद्धा की शक्ति अद्भुत है। मैं मृत्यु हूँ, पर आज जीवन की ज्योति से हार गया हूँ। इतना कहकर वह लौट गया और यमलोक जाकर यमराज से बोला, प्रभु, आज मैंने एक ऐसी भक्ति देखी जो मृत्यु को भी मोहित कर देगी। दीपों की ज्योति, श्रद्धा की आभा और प्रेम की महक ने मुझे रोक लिया। यमराज मुस्कुराए। वह रात अब सदा के लिए धनतेरस कहलाएगी, जब दीपक मृत्यु के द्वार को रोक लेती है। और उस दिन से यह परंपरा आरंभ हो गई कि धनतेरस की रात यमराज के नाम से दीप जलाया जाता है ताकि मृत्यु का भय दूर रहे, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। भक्तों, दूसरी कथा इस प्रकार है कि इसी दिन का एक रहस्य भी है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। वे देवताओं के चिकित्सक हैं।
आयुर्वेद के जनक। उनके हाथ में अमृत का कलश था जो जीवन, स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक था। इसलिए इस दिन को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। जो व्यक्ति इस दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन करता है उसे रोग, चिंता और अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। यह कथा केवल पौराणिक घटना ही नहीं बल्कि जीवन का संदेश है। दीपक का अर्थ है आशा, विश्वास और सकारात्मकता। जब हम अपने जीवन में दीप जलाते हैं तो सत्य का, प्रेम का, धर्म का अंधकार चाहे जितना गहरा क्यों ना हो वह सब मिट जाता है। यमदीप केवल यमराज को नहीं बल्कि अपने भीतर के भय, चिंता और नकारात्मकता को भी जलाने का प्रतीक है। माता लक्ष्मी धन के रूप में आती हैं, कुबेर स्थायित्व देते हैं और धन्वंतरी स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। तीनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। जब धनतेरस की रात आती है और हम घर के बाहर दीप जलाते हैं तो वह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि उस रानी की श्रद्धा का स्मरण है जिसने दीपों से अपने पति का जीवन बचाया। वह दीप हमें यही सिखाता है कि सच्ची आस्था से जलाया गया दीपक मृत्यु को भी जीवन में बदल देता है। और तभी कहा गया है, दीपक एक नहीं आस्था के अनेक जलाओ, जहाँ भय है वहाँ प्रेम की ज्योति फैलाओ। यही धनतेरस का सच्चा संदेश है। दीप जलाओ, जीवन मुस्कुराओ। भक्तों, संध्या समय जब सूर्यास्त होता है प्रदोष काल के दौरान ही यमदीप जलाना सर्वोत्तम माना जाता है। इसे जलाने का शुभ समय प्राप्त होता है सूर्यास्त के लगभग 15 से 20 मिनट के पश्चात। यमदीपक जलाने का शुभ मुहूर्त है 18 अक्टूबर शनिवार को शाम 5:48 से रात 8:20 पर। और यह दीपक जब भी जलाया जाता है जब परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ चुके होते हैं। भक्तों, यम दीपक जलाने के पश्चात किसी भी परिवार के सदस्यों को बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आप इस शुभ मुहूर्त के दौरान यम दीपक नहीं जला सकते हैं तो भी आप रात्रि के 12 बजे से पहले किसी भी समय यम दीपक को जला सकते हैं। भक्तों, अगर आपको आज की कथा और जानकारी पसंद आई तो आप मेरे चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।